सभी को प्रेज द लॉर्ड, मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम जो एक स्त्री रहती है उसके बारे में जानेंगे कि परमेश्वर कैसे उनसे बातें करता है, परमेश्वर वहाँ कैसे उस स्त्री से मिलते हैं, और वो जब वहाँ आती है तो परमेश्वर कैसे उनसे मुलाकात करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे जो उसे जो प्यास है जो उसको बुझाता है। हाँ, तो आप लोग तो सब इसके बारे में जानते होंगे। हाँ, ये सामरी स्त्री के बारे में है, जो कि उसे यीशु मसीह एक कुएं के पास में पाता है। वो पानी भरने के लिए आती है। ये ज़्यादा लंबा ना हो बोल के मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ, जो मेन मुद्दा है वही बताना चाहती हूँ। आज कितने ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार के अभिलाषाओं की प्यासे हैं, बहुत सारे। उसमें से एक कैरेक्टर है जो वो भी प्यासी थी, वो भी संसार के प्यार के लिए प्यासी थी। वो ढूंढ रही थी कि सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, वो पुरुष में मिलेगा, इस पुरुष में मिलेगा। ऐसे करते ढूंढते 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 वो क्या हुआ, वो हमेशा उसका प्यास बुझा ही नहीं। उसे वो प्यास जो चाहिए था बुझाने के लिए वो नहीं मिला। जी हाँ, मैं वही कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे शरीर को अभिलाषाओं के प्रति बहुत ज्यादा प्यास रहता है, विचार के प्रति बहुत प्यास रहता है, वैसे एक स्त्री भी थी जो प्यार के लिए पागल थी, प्यासी थी। वो चाहती थी कोई उससे प्यार करे, उससे बात करे, उसका अकेलापन को दूर करे, और कोई उसको नहीं मिला। अंत में वो जब यीशु मसीह, वहाँ पे कोई जगह है, आगे आप पढ़ सकते हैं, अगर यूहन्ना 4 में मिलेगा, पूरा विस्तार में आप पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल में है, पर मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि यीशु मसीह बोलता है कि मेरे पास ऐसा जल है जो कि उसमें से जो कोई पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, और वो क्या होगा, वो एक सोता बन जाएगा। देखेंगे हम लोग वचन के द्वारा। तो मैं पढ़ती हूँ आप लोग के लिए 4:13 से पढ़ेंगे। 4:13। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। मतलब जो नॉर्मल पानी है उसको बार बार प्यास लगेगा, बार बार, नॉर्मल सी बात है, उसको प्यास लगेगा। पर यीशु मसीह उस पानी के बारे में नहीं कहता है जो हम आज पीते हैं संसार में खरीद के, जो तरह तरह के एक्वागार्ड का बहुत सारे प्यूरिफिकेशन होते हैं, या बहुत सारे ऐसे वाटर रहते हैं हम खरीद के पीते हैं। वो प्यास के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह नहीं बोल रहे थे वो स्त्री को। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्यास के बारे में बोल रहा है। 14 में पढ़ेंगे 4 का। परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और जल भरने को इतनी दूर ना आऊं। स्त्री ने भी सोचा कि वो जल होगा जो मैं, पर प्रभु यीशु मसीह वो उस प्यास के बारे में नहीं बोल रहा था, पर यीशु मसीह उसको जान रहा था उसके बिना बताए। जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा किस प्यास के बारे में, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। 16 में पढ़ेंगे 4 का। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। फिर स्त्री ने क्या कहा यीशु से हम लोग वो सुनेंगे। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ पास तू अब है वह तेरा पति नहीं है, या तूने सच ही कहा है। स्त्री तुरंत अचंभित हो गई। वो कैसे कहा? वो एक क्या थी, लिविंग रिलेशनशिप में थी, जिसको व्यभिचार कहा जाता है, जो कि पाप भी कहा जाता है, और वो बाइबल के खिलाफ है, जो कि इसे लोग आजकल बहुत प्रमोट करते हैं। लोग इसको मॉडर्न जमाना में कहते हैं, बोलते लिविंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी चीज है, बिना शादी के बाद ये सब करना बहुत अच्छा, उन्हें अच्छा लगता है। पर वो किस चीज के लिए करते हैं? अपने सुख विलास वो करने के लिए, अपने प्यास को बुझाने के लिए। वैसे ही यीशु मसीह उसका प्यास को जानता था कि उसके जीवन में क्या चीज की प्यास है। परमेश्वर उसको, यीशु मसीह पहले ही बोल देता है कि तू जो मैं तुझे पानी दूंगा वो कभी क्या होगा, तुझे वो, और उसको पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगा, और तू एक स्रोत बन जाएगी। और वैसे ही हाँ प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि वो स्त्री बोलती कि मुझे भी दे, और जब ये बात हो ही रहा था तो यीशु मसीह जान गए थे कि उसके जीवन में प्यार की कमी है। उसे कभी उस चीज से, उसका जो प्यार है उसे कभी नहीं मिल पाया है। वो इतना पति लोग के साथ रह चुकी है, पर भी उसको वैसा फील, मतलब जो प्यार होता है, अपनापन नहीं मिला। मैं यही कहना चाहती हूँ प्रियो, अगर आप कोई लिविंग रिलेशनशिप में है, या शादी से पहले, शादी के बाद ऐसा करते हैं, तो प्रियो मैं कहना चाहती हूँ वो आपका 2 मिनट के लिए मजा है, फिर वो सजा है। ऐसा लोग कहते हैं, संसार में वो है भी रियलिटी में। पर मैं कहना चाहती हूँ, वो बाइबल में देखते हैं सामरी स्त्री जब यीशु मसीह को चख ली, जब यीशु मसीह के वचन को जान ली, जब यीशु मसीह के प्यार को समझ गई, तो क्या हो गई, उसको जो यीशु मसीह का जो प्यास था, जो यीशु मसीह ने अपने स्रोत, कैसा स्रोत दिया, परमेश्वर ने उसको उस सारे पाप से क्या किया, मन फिराने का अवसर दिया। वो क्या किया, वो जान गई कि ये एक, जैसे आगे से पढ़ेंगे कि ये कौन है। वो तो बोल रही थी कि कोई आने वाला है, कोई उद्धार करता, जो कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे आगे कहे, यहाँ पे पढ़ा लिखेंगे 25 में। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है वह आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बात बता देगा। तब यीशु कहता है, तो ठीक कहती है, मैं ही वो यीशु मसीह हूँ। फिर जब वो जान जाती है कि ये तो यीशु मसीह है, मेरे मन की सारी बातों को जान गया, मेरे बिना बोले वो जान गया कि मैं 5 पति कर चुकी हूँ, और अभी जिसमें रह रही हूँ वो भी मेरा पति नहीं है, तब वो जान जाती है, तब वो यीशु मसीह के प्यार को जान जाती है। जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेती है, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेती है, उसके पीछे चलने लगती है, तो क्या करता है, उसे एक परमेश्वर एक सोता बनाता है। अगर हम आगे वचन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तो साथ में जैसे जहां गोलगत्ता पहाड़ के पास ले जाया जाता है, यीशु मसीह को जब वहां पे ले जाया जाता है क्रूस को लेके,
और वहाँ पे वो स्त्री उसके पीछे पीछे चली। क्यों चलती है? क्योंकि वो यीशु मसीह को चख लेती है, क्योंकि वो यीशु मसीह के प्यार को जान जाती है, क्योंकि उसको मनुष्य का कोई प्यार का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो यीशु मसीह के प्यार के लिए पागल हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के प्रेमी हो जाएंगे तो कोई इंसान का प्यार को आप पागल नहीं होंगे, आप कोई भी इंसान के लिए पीछे पागल नहीं होंगे, कोई लड़की के लिए पागल नहीं होंगे, कोई लड़का के लिए पागल नहीं होंगे, कोई चीजों के लिए पागल नहीं होंगे। हाँ प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे वो स्त्री आई थी पानी भरने, पर वो उसको परमेश्वर ने ऐसा जीवन जल दिया। वो जीवन जल क्या था? उसको परमेश्वर ने सारे पापों से छुटकारा दिया। उसके सारे मन की जो बात थी, उसका दिल में जो भार था, जो वो डिप्रेस थी, वो सोचती थी कि किसको बताऊं, कोई उससे बात नहीं करता था उस गांव में उससे, जो वो यीशु मसीह को बोल रही थी कि हम मुझसे कोई बात नहीं करता है और आप मुझे पानी मांग रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह पापियों की लाया। पाप से प्यार नहीं करता है। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप पाप के साथ साथ यीशु के साथ चले। यीशु मसीह पाप को पसंद नहीं करता है, पर पापियों से प्रेम करता है, क्योंकि जो पापी यीशु मसीह को जान जाते हैं वो दोबारा पाप नहीं कर सकते। जैसे वो स्त्री, जब जानिए, अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह के साथ साथ वो जहां जहां सेवा करते थे, यीशु मसीह के वो वचनों को सुनती थी, प्रचारों को ग्रहण करती थी। इवन जहां तक कि यीशु मसीह को सबसे पहले दिखाई, जब यीशु मसीह मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठे, तो सबसे पहले यही स्त्री को यीशु मसीह दिखाई दिए। मैं हाँ यही कहना चाहती हूँ कि आज हम बुरी हालात में हैं, हम व्यभिचार में फंस गए हैं या कुछ ऐसे, तो मैं कहना चाहती हूँ वो क्षण भर का प्यार को खंडन करे, परमेश्वर के नाम से उससे दूर भागे, छुटकारा पाए, क्योंकि परमेश्वर हमें उस चीज से मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर, हमें छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर हमें ऐसा पानी पिलाएगा, ऐसा जल देगा जो वो हमारे जीवन का स्रोत कभी नहीं खत्म होगा। इस संसार का प्यार खत्म हो जाएगा। वही मैं कहना चाहती हूँ, जो हमें इस संसार प्यार करते हुए एक दिन खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, जो हमारे साथ वो अनंत काल तक नहीं रहेंगे, पर हमारा यीशु मसीह है जो हमें हमेशा हमारे सदा अनंत काल तक रहेगा, और जो उसके प्रेम को चख जाएगा तो वो संसार के प्यार को कभी वैल्यू नहीं देगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप मना करें वे विचार को, पाप को मना करें, जो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, लिविंग रिलेशनशिप को प्रथम स्थान देते हैं, उसको मना करें। परमेश्वर कहना चाहता है कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो कभी तुम्हारे जीवन में प्यास नहीं लगने देगा। कभी कोई बॉयफ्रेंड का जरूरत नहीं होगा, कभी कोई एक्स्ट्रा अफेयर का जरूरत नहीं होगा, कभी किसी के हमेशा मेरे लिए वो कर दे, मेरे लिए गिफ्ट ला दे, मेरे वो ला दे, ये ला दे, कभी उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं कहना चाहती हूँ, जैसे यीशु मसीह को सबसे पहले जब उनका मृत्यु हुआ तो सबसे पहले मरियम मगदलिनी को ही दिखाई दिया, जो सामरी स्त्री को दिखाई दिया, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। मरियम, बहुत सारी, इतनी सारी मरियम है कि कंफ्यूजन हो जाता है, पर ये जो सामरी स्त्री थी उसका नाम भी मरियम था, जो कि क्या व्यभिचार क्या बोलते 5 पति कर चुकी थी, और एक के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी, लिविंग रिलेशनशिप में। तो परमेश्वर इस चीजों को पसंद नहीं करता। प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप प्यासा होना चाहते तो परमेश्वर के लिए प्यासा हो, वचन का प्यासा हो, वचन के भूखे हो, वचन के प्रेमी बन जाए, प्रभु के प्रेमी बन जाए, कि आपको इस संसार का जो व्यभिचार है ना, कभी भी आपको 1 मिनट का मजा के लिए आप अपने तन को बर्बाद ना करें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें, अपने आत्मा को बर्बाद ना करें, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रियो, इस मंदिर को बचा के रखें, अपने आप को इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ वचन में लिखा है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, मैं उसे दूंगा, वह फिर आनंद काल तक प्यासा ना होगा, कभी नहीं। आपको कितना भी लड़का लोग पसंद आए, कितना भी आपको विचार करने का मन हो, आप ना बोलने सीख जाइएगा। आपको उनका प्यार कभी अच्छा ही नहीं लगेगा, कभी उस चीज का अभिलाषा नहीं होगा आपको, कभी भी आप उनके पीछे नहीं भागोगे। जो परमेश्वर से प्यार करता है ना प्रियो, जैसे मैं कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर के लिए पागल रहता है, जो परमेश्वर का प्रेमी रहता है ना, उनको व्यभिचार, चाहे पैसा या धन दौलत के पीछे कोई पागलपंती नहीं होती है, वो कोई उनको वैल्यू नहीं करता। जैसे यूसुफ, इतनी अच्छी सुंदर लड़की आके बोल रही है, आके मेरे साथ सो जाओ, मेरे साथ सो, पर वो मना करता है, क्योंकि वो यीशु मसीह का प्यार को चख लेता है। यही कहता है, जो परमेश्वर का प्यार को चख लेता है प्रियो, उन्हें कोई संसार के प्यार उन्हें अच्छी नहीं लगती, कोई लड़के लड़की का प्यार अच्छे नहीं लगती, कोई धन दौलत का प्यार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमें क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, वो हमारे लिए सब कुछ करने की क्षमता रखता है। यीशु मसीह सबसे पहले वो स्त्री को दिखाई दिया, जो सामरी स्त्री, जो पापी थी, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी बिना मैं शादी किए हुए, पर परमेश्वर क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया, वो मन फिर आई, उसके पीछे चली, वो रोती थी, देखती थी, वो कहती थी प्रभु के पीछे चलने लगी। तो वही कहना चाहते प्रियो भाई बहन, आप यीशु मसीह के पीछे चले, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। मैं कहना चाहती हूँ इन दिनों भाई चाहे बहन, आपसे गलती हो जाने अनजान में, आपको परमेश्वर क्षमा करेगा, आपको परमेश्वर नया बनाएगा, नया जीवन देगा। जैसे वो सामरी स्त्री प्रभु के पीछे पागल हो गई, प्रभु के लिए पागल हो जाए, कोई इंसान के लिए नहीं, कोई इंसान व्यक्ति के लिए पागल ना हो। मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रभु के लिए एक श्रोता बने, ताकि दूसरों तक वो प्रभु का वचन को आप दे सके, अपनी गवाहियों को अच्छा बनाए, वचन के अनुसार चले, हर एक बातों में आप महिमा दे, आदर दे परमेश्वर को, ताकि वो जो आपको स्रोत बनाया है इस पृथ्वी में, वो पूरे संसार में फैल जाए। क्या है वो? ये वचन है जो इंसान को बदल सकता है, वो परमेश्वर का प्यार है जो बदल सकता है। वो सामरी स्त्री को कौन बदल दिया? 5 पुरुष उसे प्यार नहीं दे पाए, 6 के साथ भी रिलेशनशिप में थी, वो भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाए, पर जब यीशु मसीह जब उसको बोलता है कि मैं तुझे ऐसा जल दूंगा, जो कि क्या है? जीवन का जल, आत्मा परिवर्तन, जो हमारे हृदय को परिवर्तन करता है, हमारे मन को परिवर्तन करता है, हमें पाप से क्षमा करता है, मन फिराने की अवसर देता है। सारी बातों से क्या हुआ? उसे परमेश्वर ने एक प्रेम से भर दिया। वो कहने लगी कि किसी ने आज तक मेरे बारे में ऐसा सोचा नहीं, किसी ने मेरे साथ ऐसा आके बात नहीं किया, इतने सारे लोग गांव में थे पर किसी ने मुझे आके ऐसा कुछ बोला नहीं। ये व्यक्ति मेरे बारे में बिना सोचे बिना समझे, मैंने इससे बात भी नहीं किया, पर ये मेरी सारी बातों को बता दिया। उस दिन से वो यीशु मसीह के पीछे होने लगी। मैं कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह के लिए अगर आप प्रेमी पागल होना चाहते हैं तो अपनी बुरी अभिलाषाओं को आपको त्यागना होगा, अपने टेम्पटेशन को त्यागना होगा, जो आपको बार बार परेशान करती है, कर लो कोई नहीं देख रहा। पर मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, इसीलिए ना बोलना सीखे। प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ, जैसे वो स्त्री जो जल उसे किसी ने नहीं दिया, वे विचार कितने लोगों से करती थी पर किसी ने उसका प्यास नहीं बुझाया। 2 मिनट के मजा के लिए वो अपने जीवन को कितने लोगों के साथ बांट चुकी थी, पर जब यीशु मसीह ने देखा कि वो उसे किसी ने प्यार नहीं दिया, उसने क्या किया?
उसे वचनों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह ने बात किया। जो आने वाला है, जो यीशु उद्धार करता, वो मैं ही हूँ बोला। जो आने वाला, वो बोलती है कि कोई आने वाला है जो क्रिस्ट कहलाता है, जो पापियों को क्षमा करता है, तो बोलता है वो मैं ही हूँ। इसमें ऐसा लिखा नहीं, पर मैं बोल रही हूँ कि वैसा वो जानते हैं कि कोई यीशु मसीह का जन्म होगा और वो आने वाला है, और वो यीशु मसीह बोलता है वो तो मैं हूँ। तब वो जान जाती है कि हाँ, ये पापियों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, ये दिलों को भरने वाला, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला है। हमें कोई प्यार करे या ना करे, पर हमारा यीशु मसीह हमें सच्चा प्यार करता है। लोग हमारे लिए जज करते हैं, अच्छे दिखते हैं नहीं दिखते हैं, कैसे हो, क्या करते हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, पर हमारा परमेश्वर ये नहीं देखता। हमारे दिल को देखता, हमारे मन को देखता, हमारे परिवर्तन जीवन को देखना चाहता। अगर हम परमेश्वर को अपना जीवन देंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। जैसे वो सामरी स्त्री को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, क्या के लिए इस्तेमाल किया? जो वो मर गए थे, तीसरे दिन में जी उठे और जाके बोले कि जाओ बोलो यीशु मसीह उठा लिया गया है, जाके बोलो कि वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है बोल के। और वो जाती है, सब चेलों को बताती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे स्त्री बने कि आप प्रभु के वचनों को बांटे, वचन प्रचार करें, गाना के द्वारा, कुछ भी द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दे, आदर दे, परमेश्वर को आगे बढ़ाए। जब वो परमेश्वर के प्रेम को चख ली, उस प्यास को पी ली, जो पानी उसने दिया था वो क्या है? शांति। उसके जीवन में शांति आ गया, आनंद जीवन आ गया, पाप को छोड़ दी, उसको कभी कोई मर्द का जरूरत नहीं पड़ा, कभी वो विचार करने का जरूरत नहीं पड़ा, कभी उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ी कोई पुरुष की। वही मैं कहना चाहती हूँ, जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं ना प्रियो, वो कभी किसी चीज को पाने के लिए नहीं पागल होते, वो सिर्फ यीशु के लिए पागल होते। जैसे मैं यीशु मसीह के लिए पागल हूँ, जैसे मैं पागल होना चाहती हूँ परमेश्वर के लिए। लोग कहेंगे कि ये पागल होना चाहती है, कैसा पागलपन है, कैसा बात करती है। आप नहीं जानते हैं कि किस पागलपन का बात करती हूँ मैं। पहले मैं दुनिया के लिए पागल थी, दुनिया के प्यार के लिए पागल थी, इंसान के लिए पागल थी, इंसान का प्यार के लिए पागल थी, और अब मैं यीशु मसीह के प्यार के लिए पागल हूँ। जब उसने मुझसे कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे मैं हर एक चीजों में तुझे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तब मैं समझ गई कि मुझसे प्यार करने वाला सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह, जो मेरे लिए अपने आप को मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। मुझे एक श्रोता परमेश्वर के लिए बनना है। जैसे मैं चाहती हूँ वैसे आप भी एक अच्छे स्रोत बने, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, चाहे अपनी पढ़ाई के द्वारा हो, चाहे अपने टैलेंट के द्वारा हो, चाहे आपके वचन के द्वारा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड।